भाषा के ऊपर अगर किसी को भी डिफ्रेशिएट किया जाए कहीं पे भी, वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं पे भी, तो वो गलत है और एनसीपी पार्टी इसके पुरजोर खिलाफ है। ये जब इलेक्शन आता है तो इनको याद आ जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, ये सब इलेक्शन के टाइम में याद आते हैं। तो एनसीपी पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा घेराव करने वाली है, क्योंकि हम इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। ये लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार होता है उसको छीन रहा है। आए दिन आप फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर वगैरह का आपको न्यूज सुनते रहते, तो ये रीजन क्यों है? ये रीजन है जॉब नहीं, लेकिन ममता सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोलकाता से एक राजनीतिक खबर सामने आ रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के पश्चिम बंगाल युवा अध्यक्ष अरसलान खालिद ने पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सूले से अहम मुलाकात की। इस दौरान बंगाल में संगठन को मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आने वाले चुनावों की रणनीति पर विस्तार में चर्चा की। सुप्रिया सूले ने भरोसा दिलाया कि बंगाल संगठन को हर तरह का केंद्रीय समर्थन मिलेगा। बैठक में एसएससी घोटाले को लेकर अरसलान खालिद की सक्रियता पर भी बात हुई। वही चर्चा है कि पार्टी उन्हें कश्मीर में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान अरसलान खालिद ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बंगाल में पार्टी को मजबूत करना है और 2026 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को एक नई पहचान दिलाना। उन्होंने कहा कि एनसीपी हर स्तर पर, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका या विधानसभा, मजबूत नेतृत्व के साथ उतरने वाली है। इसी के साथ उन्होंने अवैध निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इमारतें बन रही थी तब प्रशासन कहाँ थी, और अब जब लोग अपना आशियाना बसाने जाते हैं तो उन्हें उजाड़ फेंका जाता है। अरसलान खालिद ने इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। मैं 6 जनपद पे माननीय शरद पवार जी के साथ और सुप्रिया सूले जी के साथ बैठी थी। 2 दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे। एक दिन हम लोगों ने बैठ के बंगाल में जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे एनसीपी को आगे बढ़ाना है उसको लेके चर्चा हुई, और एक दिन हम लोगों ने चर्चा की हमें चुनाव कैसे लड़ना, मतलब अलायंस में लड़ना है, अकेले लड़ना है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हर तरीके से सेंट्रल लीडरशिप का सपोर्ट रहेगा। ये हमारी सुप्रिया सूले जी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आप वहाँ जाके मेहनत करिए, आप वहाँ जाके लोगों को जोड़िए और हम आपके साथ हैं। और बंगाल की जनता को एक नया विकल्प चाहिए, तो एनसीपी पार्टी को आप नया विकल्प बना के बंगाल में आप पेश करें। आप बोल रहे चाहिए पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझे जम्मू कश्मीर भेजेगी, मैं जम्मू कश्मीर जाऊँगी, या देश के किसी भी कोने में मुझे भेजे, मैं पार्टी के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। अभी मुझे ये जिम्मेदारी कि मुझे बंगाल में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करना है। बाकी आगे जैसा पार्टी निर्देश देगी पार्टी के बाद में हम लोग चलेंगे। एसएससी टीचर्स हाँ ठीक क्या सर? बंगाल के मुद्दों को किस तरह से आप लोग यहाँ पर उठाएंगे और दिल्ली से कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने भी अहम मुद्दे हुए हैं वहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम गई। जैसे आपको वो आर्टिकल 10 रेप कांड हुआ, उसके बाद ये कालियागंज वाला जो तमन्ना खातून का मर्डर हुआ, तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हम लोग हर मुद्दे को उठा रहे हैं और आज से और मजबूती के साथ एनसीपी बंगाल में हर मुद्दे को, बंगाल के हर आवाम के हर जितने भी उनके मुद्दे उसको हम लोग उठाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर शरद पवार जी का पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि अरसलान जी आप जाइए और खुल के काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखा जाए कि सेंट्रल में और ममता बनर्जी जो स्टेट में है, दोनों के बीच में तो अलायंस एक दूसरे के साथ मिलते हर चीज़ करते, तो क्या लगता है आप जहाँ स्टेट में अगर विरोध करेंगे उनका तो वो सेंट्रल के अलायंस को कोई इम्पैक्ट नहीं पहुँचेगा? जो इंडिया अलायंस है वो सेंट्रल लेवल पे, लेकिन आप स्टेट लेवल पे देखिएगा तो जो इंडिया अलायंस में जो पार्टी है वो स्टेट लेवल पे भी अलग अलग लड़ती है। तो अभी मुझे निर्देश है सिर्फ काम करने का। आगे क्या डिसीजन होगा, जैसे अलायंस में लड़े नहीं लड़े, वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। अभी मेरा काम है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को मुद्दे को उठाना। बाकी जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। क्या लगता है आने वाला जो 2026 में एनसीपी बंगाल में कॉन्टेस्ट करेगी? एकदम पूरी मजबूती के साथ कॉन्टेक्ट करें। तो कॉन्टेस्ट आपके साथ किसका होगा? बीजेपी का होगा या टीएमसी का होगा? हम अभी बीजेपी के भी खिलाफ हैं, अभी हम टीएमसी के भी खिलाफ हैं। सेंट्रल लेवल में अलायंस है, यहाँ पे लोकल लेवल में वही मैंने कहा ना कि इंडिया अलायंस जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं।
ये तो सीधा सीधा आप ये भी देखिए, सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और टीएमसी साथ में है, स्टेट में हम लोग अकेले मतलब कांग्रेस और टीएमसी अकेले के लिए लड़ रही है। इंडिया अलायंस नेशनल पे है। अभी स्टेट कहीं का ना बात कहीं करें, ये वोट काटने वाला राजनीति नहीं हो रहा है। वो तो टीएमसी के खिलाफ जो भी आएंगे, वो ममता बनर्जी उसको एक वो दे देती है कि आप वोट काटने आए हैं, तो उनका काम उनको कहने दिया, हमारा काम मेहनत करते एनसीपी का तो टीएमसी का कोई टक्कर नहीं दिख रहा है कहीं हैं। से। ठीक है, दिखेगा आने वाला वक्त में आप लोग को दिख क्योंकि जाएगा। एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का तबका जो है 100% वोट देती है, उसको अगर रिझाने में कामयाब एनसीपी तभी कुछ होगा। क्या लगता है माइनॉरिटी देखिए, वो माइनॉरिटी हो या वो मेजोरिटी कोई भी हो, हमें सबके मुद्दे को उठाना है। सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी के मुद्दे को लेकर आगे चलना है। आज ममता बनर्जी इसी वजह से, आज आप देखिएगा पूरे देश में अगर उनकी इमेज थोड़ी सी बिगड़ी है तो वो रीज़न ये है। हमें हर मुद्दे को आगे लेके चलना है, वो माइनॉरिटी का हो, और माइनॉरिटी को भी कोई खास मुद्दा आगे लेके नहीं गए। तो ये कहा जाए तो माइनॉरिटी को भी वो आगे लेके नहीं गए। एसएससी टीचर्स के आंदोलन में आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक में गए, क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा और कितनी इसमें आपका की मदद रहेगी, सहयोगिता रहेगी? देखिए, दिल्ली में ये लोग पहुंचे थे एसएससी स्कैम वाले टीचर्स, मैं वहाँ गया, उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ। उसके बाद उनके 10 लोग के डेलीगेशन को मैंने पवार साहब से भी मुलाकात करवाई। तो पवार साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो जुडिशियल मामला में तो कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी से बात करेंगे कि इनको जो मुद्दे हैं उसको बैठ के हल किया जाए, क्योंकि टीचर्स का जो एक तबका होता है वो एक सोसाइटी को एजुकेट करता है। आज उनके साथ जो भी अन्याय हुआ, वो गलत हुआ, तो पवार साहब ने, सुप्रिया जी ने ये आश्वासन दिया उन्हें। आप युवा हैं और बंगाल में युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करके एनसीपी के साथ जुड़ने के लिए आगे काम कर रहे हैं? बंगाल में आज जॉब्स नहीं है, जो एकदम सच्चाई की बात। आप देखिएगा, आए दिन आप फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर वगैरह का आपको न्यूज़ सुनते रहते, तो ये रीज़न क्यों है? ये रीज़न है जॉब नहीं। लेकिन ममता सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जब तक जॉब नहीं आएगा तब तक युवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेचारे इन्हीं सब चीज़ों में, पर क्योंकि उनको भी घर चलाना है, लेकिन वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट जहाँ जो भी हो वो उन्हें जॉब दे, वो उन्हें नौकरी करने का मौका दे, जिनसे वो अपने घर को चला सके, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। यही मेरा कहना है। हाँ, उन्होंने कहा है कि 2026 में एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितनी सीट पे लड़ेगी, क्या उसका स्वरूप होगा, वो सेंट्रल लीडरशिप आने वाले वक्त में बताएगी, आप लोग मैं बता दूंगा। बट ये है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी हर चुनाव में पश्चिम बंगाल, वो जो पंचायत हो, वो काउंसिलर हो, वो आप एक बात मैं बोल देता हूँ कि भले विधानसभा में हम लोग 2, 4, 10 सीट 15 सीट पे उतरते हैं, लेकिन काउंसिलर इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में एनसीपी पूरे सीट पे, पूरे वार्ड पे इलेक्शन फाइट करेगी। तो बीजेपी शासित राज्यों में जब इलीगल बिल्डिंग वगैरह तोड़ा जाता है या किसी तरह का मामला होता है तो सभी लोग जो है सामने आ जाते हैं। बंगाल में अगर इलीगल बिल्डिंग टूटा है तो आप लोग कितना मजबूती के साथ लड़ेंगे? बंगाल में लीगल क्या है ये भी देखने लायक है। हर जगह तो इलीगल काम चल रहा है और ये गवर्नमेंट के छत्र छाया में काम होता है। जब 5 तल्ला बिल्डिंग बन जाती है तब इनको याद आता है कि वो ये बिल्डिंग इलीगल थी। कितने लोगों का नुकसान होता है आप ये देखिए, कितने लोग जो जिनका घर टूटता है वो बेघर हो जाते हैं। तो जब बने आप तभी रोकिए उसना, ये इलीगल है, लेकिन उस वक्त तो पैसा खा लेते हैं लोग। अब बाद में जब वो बन जाता है तो क्या बोलते हैं इलीगल है, तोड़ते हैं, लोगों को बेघर करते हैं, तो ये गलत है। ये गवर्नमेंट को देखने की चीज़ है। ये जो महाराष्ट्र में जो ये हुआ कि जो बंगाली लोग वहाँ पे थे उनको तो दबाव दिया गया कि आप मराठी नहीं है, तो भाषा के ऊपर अगर किसी को भी डिफ्रेशिएट किया जाए कहीं पे भी, वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं पे भी, तो वो गलत है। और एनसीपी पार्टी इसके पुरजोर खिलाफ है। बंगाल में भी जो आज चल रहा है, और एक अहम मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो SIR है जो बिहार में हुआ, अब वो बंगाल में इलेक्शन कमीशन, मोदी गवर्नमेंट दोनों मिलके करने वाले हैं। क्योंकि ये जब इलेक्शन आता है तो इनको याद आ जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, ये सब इलेक्शन के टाइम में याद आते हैं। तो एनसीपी पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा घेराव करने वाली है, क्योंकि हम इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। ये लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार होता है उसको छीन रहा है। एनसीपी पार्टी के जो हमारे जितने भी MP हैं वो लोकसभा में इसके विरोध में है, और एनसीपी पार्टी बंगाल में आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन घेराव करेगी। और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आज आप लोग देखिएगा वो ममता वो मोदी के साथ में बैठी है, वो गलत है। आप
अगर ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई फर्जी वोट है या कुछ, आप उसको हटाइए। आप देखिए बिहार में 55 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। अचानक से 2 महीने में आपके पास इतना डाटा कहाँ से आ गया? अगर डाटा रहता पहले से होता है, अचानक से इतना डाटा कहाँ से आ गया? तो SIR का भी जो मामला है उसको भी हम लोग आने वाले वक्त में बंगाल में पूरी तरीके से उठाने वाले हैं। थैंक यू। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।